लड़की ने बाहर जाके इन लोगों को, हम सारे चले गए थे, हमें नहीं पता था कि बाहर लड़ाई होगी। ये और ऋतु अकेली थी, तो ना उसके कंपास मारा यहाँ पे 2 बार। उसने कहा तू मेरी बहन को गाली क्यों दे रही है, उसने बस इतना कहा। और क्या मतलब उसको बहुत गंदे वर्ड यूज़ करे, तो उसने बस ऐसे हाथ छोड़ने वाली थी, इतने में उसके ऋतु मेरी बहन के उसने ब्लेड मार दिया। टीचर वगैरह में कोई बात नहीं करी हमसे, कोई टीचर वगैरह नहीं, बस बच्चों को दिलासा दे के चले गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम चुप हो जाओ, बस वो ये बोल के फिर चले गए। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि आए दिन कई घटनाएं आती हैं जिसके अंदर बच्चों के अंदर आपसी द्वेष, आपसी मारपीट की घटनाओं के कारण बच्चों को गंभीर चोटें आती हैं। इस साल के शुरू के अंदर ही होने वाला किंतन हादसा अभी लोग भूले ही नहीं हैं कि दिल्ली के तमाम जगहों से इस तरह की घटनाएँ आई हैं। आज हम आपको जो मामला सुनाने जा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत विचित्र मामला है। ये घटना है दिल्ली के एक स्कूल की, गुलाबी बाग का स्कूल है, ये सर्वोदय विद्यालय है, ये दिल्ली सरकार के अंदर आता है। गौर करने वाली बात यही है कि स्कूल का प्रिंसिपल वही है जयप्रकाश, जिसे शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक स्कूल से ट्रांसफ़र करके स्कूल में भेज दिया गया था। घटना कुछ ऐसी होती है कि 2 लड़कियों के अंदर लंच को लेकर कुछ कहासुनी होती है, और लेकिन वो कहासुनी इतनी हृदय विदारक हो जाती है कि एक बच्ची को ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं उस घटना के चश्मदीद बच्चों की। हेलो सर, तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुहाना। आप जिसको चोट लगी उसका नाम क्या है? उसका नाम ऋतु है। ऋतु सर। ऋतु? हाँ जी सर। वो क्या लगती है आपकी? वो मेरी सिस्टर है। क्या हुआ था पूरा मामला? कल हम सारे जल्दी चले गए थे, तो कल ना क्लास में हो गया था कि मतलब ये जो है दीक्षा, ये ना लंच बॉक्स उस लड़की का लेके, तानिया नाम की लड़की है, उसका लेके जा रही थी, तो उसको नहीं पता था कि मेरा लंच बॉक्स लेके जा रही। बाद में उसको पता चला, तो उसने बाद में इसने रख दिया कि मैं तो मजाक में कर रही थी, बहुत सा गंदी गंदी उसने गालियाँ दी। तो ऋतु ने ये बस इतना बोला कि तुम लोग क्लास में गालियाँ क्यों दे रहे हो, तुम्हारा तो पूरा ग्रुप ऐसे, तुम लोग गंदी गंदी गाली देते हो, स्कूल के बाहर, स्कूल में गाली मत दो, जो बात है टीचरों को से बात करो, बस इतनी बात बोली थी उसने। टीचरों को शिकायत की गई थी कि नहीं? नो सर, मतलब मामला मतलब बात सारी सॉल्व हो चुकी थी। हाँ, इतनी बड़ी नहीं थी, तो हमने लगा सॉल्व हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए बस हमें किसी को बोला नहीं। उस लड़की ने बाहर जाके इन लोगों को, हम सारे चले गए थे, हमें नहीं पता था कि बाहर लड़ाई होगी। ये और ऋतु अकेली थी, तो ना उसके कंपास मारा यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे मतलब कुछ हाथ वगैरह, घूसे वगैरह मारे, पीठ पे भी मारा। उसके टी शर्ट में आता है कि ब्लड भी लगा, उसकी ड्रेस वो घर पे रखे हमारे, ब्लड भी लगा उसमें। और उसके बाद बस घटना स्कूल के बाहर हुई है, स्कूल के अंदर हुई? स्कूल के बाहर हुई है, पार्क के पास। हाँ जी सर। तो आपने टीचर्स वगैरह को बताया? सर मतलब वो मतलब फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब कल बात कर लेंगे। छुट्टी के बाद ये हुआ? हाँ जी सर, कि स्कूल वाले मतलब क्या बोलेंगे क्या नहीं, क्योंकि आजकल स्कूल वाले कम सुनते हैं, ये सब बातें नॉर्मल हुई थी। उसके बाद आज हम छुट्टी के टाइम 3 लड़के हम घर जा रहे थे, हमने देखा था उसको, वो स्कूल से नहीं आई थी, तो हमें लगा ऐसे बात आई नहीं, कुछ बात हो गई, कोई बात नहीं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो हम यहाँ से जा रहे थे, तो एकदम से उसने रोका, तो उसने रोका कि इधर आओ कि कौन बदमाश बन रहा है, ये बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दी उसने हमें। तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं कहा तू बहन गाली क्यों दे रही है, नॉर्मल बात कर। फिर ऋतु आई, उसने कहा तू मेरी बहन को गाली क्यों दे रही है, उसने बस इतना कहा। और क्या मतलब उसको बहुत गंदे वर्ड यूज़ करे, तो उसने बस ऐसे हाथ छोड़ने वाली थी, इतने में उसके ऋतु मेरी बहन के उसने ब्लेड मार दिया, इतनी बात थी बस। बेटा आपके साथ कल किसी बात को लेकर? हाँ, लंच बॉक्स के ही ऊपर हुआ था। आप मेरी क्लास में? हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ना लंच का टाइम था, तो मेरी एक फ्रेंड है काजल, हाँ मेरी एक फ्रेंड है काजल, तो उसने बोलता कि मजाक में इसका लंच लेना। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं ले रही, वो बेफालतू में बोलेगी, तो उसने कहा कुछ नहीं बोलेगी। तो मैं लंच लेके बस आगे बढ़ी थी, इतने में वो गाली देने लगी। मेरी फ्रेंड ने बस इतना बोला कि तो इसे गाली क्यों दे रही है, तुम्हारी टीम, मुझे मतलब तुम्हारा जो भी ग्रुप है ये बहुत बुरा लगता है, बस इतनी बात हुई थी। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर पीछे से वो लड़की स्कूल में हमको बोल रही कि ना तुम्हें तो मैं बाहर देखूंगी। मैंने कहा कोई नहीं, हम लोग बाद में बात कर लेंगे अपना। तो हम लोग जा रहे थे घर, वैसे तो हम बहनों के साथ जाते, तो हम लोग जा रहे थे, तो ना इसने पे हमें पीछे से रोका, 2 बार रोका, तो हम रुक गए। तो फिर ये ना फालतू बोलने लगी, तो इसकी फ्रेंड है ना, मतलब हम दोनों को गंदी गंदी गाली दे रही थी। तो ऋतु ने बस इतना कहा कि तू अपना हाथ ना नीचे कर ले, तो इसने हाथ नीचे नहीं किया, उस लड़की ने इसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसको हाथ जोड़ दे। फिर इन दोनों की लड़ाई हुई, मेरी भी लड़ाई हुई, उनने मेरे मारा, ऋतु के मारा, हम दोनों के मारा। की बात है आज की? ये कल की बात है। उसने कल कंपास मारा ऋतु के, और मेरे यहाँ पे पेट की साइड में घूसे मारे, मैंने छुटाने के चक्कर में। आपको कल अगर कंपास मारा, लड़ाई हुई, तो आज आपने अपने पेरेंट्स को या स्कूल वर्क के टीचर्स को बताया? नहीं, हमने डर की वजह से नहीं बताया था। बेटा यही डर तो कई बार भारी पड़ जाता है। आज देखो उसके क्या हालत होगी।
तो आज क्या हुआ उसके बाद? तो आज फिर उसके बाद कुछ नहीं, छुट्टी हुई थी, वो आज स्कूल नहीं आई थी, तो हम लोग अपना घर जा रहे थे आराम से, तो एकदम से वो लड़की आई, उसने रोक लिया हम लोगों को कि रुक जाओ, कौन बदमाश बन रहा है, ये वो फलान टिमकाना, बस गालियाँ गुलियाँ देने लगी। इतने में इसने बोला यार बात आराम से कर ले, तू ऐसे बोल क्यों रही है, तो बस इतने में इसे गाली सुनाने लगी। रितु ने कहा तू इसे गालियाँ क्यों दे रही है, बस इतनी बात थी। रितु ने हाथ उठाया एकदम से, तो उस लड़की ने ना एकदम से ना ब्लेड मार दिया उसके उधर। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके आ गए फटाफट। हमने उसको साइड खड़ा किया, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि जिस लड़की ने आपकी बहन पर हमला किया वो आज स्कूल से एब्सेंट थी। हाँ जी सर, एब्सेंट थी, वो घर के कपड़ों में आई थी बाहर, और वो मतलब जेब में आई थी और जेब में ब्लेड। ये जो आज बच्ची को चोट लगी और मारा पीटी हुई, प्रिंसिपल आए थे यहाँ पर? ये सर आए थे, जल्दी चले गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम चुप हो जाओ, बस वो ये बोल के फिर चले गए थे। कहते रोने से कुछ नहीं मिलेगा, ये है वो, रोने से कोई ठीक नहीं होगा, बस इतना बोल के चले गए। और बाकी टीचर थोड़ी देर रुके थे, बट प्रिंसिपल सर नहीं रुके। आपने घर वालों को कैसे इन्फॉर्म किया? हमने कॉल की थी, मैम ने कॉल करी थी घर वालों को, फ़ोन करके बुलाया। आप कौन है उसकी? ये नानी। आपको कब पता लगा? हमें तो बहुत देर पता चला, मैं काम करने का उसको पता चला, बेटा ने फ़ोन करा मेरे पास। इस तरह की आपको पहले भी शिकायत आई थी, आपके बच्चों ने बताया था कि नहीं, मैं कभी नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं बताई थी। बच्ची आपके साथ रहती है? हाँ जी, अब तो उसके पेरेंट्स वगैरह? प्रिंस वगैरह गाँव रहते हैं, अलीगढ़ रहते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं भैया इतना बिल है, इतना कुछ है, तो हम तो कहा था बजट हमारा तो है नहीं था, हम तो गरीब आदमी, प्राइवेट नौकरी हमारी जी, कहा था जी, बताओ जी, हम तो सरकारी में ले जाएंगे। प्रिंसिपल और टीचर पर आए, हम तो लाश लेके चले गए, कह तुम्हारे को यहाँ लूट लेंगे, तुम्हारा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्रिंसिपल ने कुछ कहा? मेरे कोई बात हुई प्रिंसिपल से, टीचर वगैरह कोई बात नहीं करी हमसे, कोई टीचर वगैरह ने, बस बच्चों को दिलासा देके चले गए। इंसानियत की सभी हदें तब पार हो जाती हैं जब यहाँ पर इस बच्ची को इमरजेंसी इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लाया जाता है, जबकि फर्स्ट एड दिलवाने का काम किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल का होता है। लेकिन इस हॉस्पिटल की सभी मर्यादाएं देखिए कितनी असहनीय हो जाती हैं, कितनी इम्पेशेंट हो जाती हैं कि इस परिवार से इलाज के नाम पर 4,000 रुपये लिए गए। जी, कितने पैसे लिए गए? 4,000 रुपये लिए हैं मेरे से, और मैंने प्रिंसिपल से भी ये बात बोली थी। मैंने कहा मैम बच्ची स्कूल में पढ़ती है, आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। NKS। तो आपसे अब क्या कहा जा रहा है पैसे लेने के बाद आगे के लिए क्या चाहिए? अगर आप करा सकते हो इलाज तो इसमें कराओ, इसमें खर्चा लगभग 50-60 हज़ार रुपये का आएगा। अगर आपकी तो जेब बच्चे के टांके वगैरह लग गए हैं? जी हाँ, टाँके लग गए हैं, 17 टाँके आए हैं। तो अब क्या कह रहे हैं अब ये स्कूल हॉस्पिटल वाले तो सर यही कह रहे हैं कि अगर आपकी जेब अलाउ करती है, खर्चा आपका 50 से 60 हज़ार रुपये आएगा 3 दिन में। यानी कि देखिए हम किस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इन सभी दावों की पोल आज के हादसे से एक बार फिर खुल जाती हैं। बच्ची स्कूल में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा ही उसको घायल किया गया, और इसका इलाज जब इस प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के लिए लाया जाता है, इमरजेंसी के अंदर लाया जाता है, तो इस बच्ची के पेरेंट्स से 4,000 रुपये लिए गए, और आगे के लिए इनसे और पैसे जमा करवाने को कहा जा रहा है कि तभी आगे का ट्रीटमेंट होगा। हम देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारे दिल्ली के अंदर प्रशासन चल रहा है। बच्ची की जान की फ़िक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है अपने पैसों से। तो यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंसक वारदातें या घटनाएं कहें तो स्कूल के अंदर होने लगी हैं। ना केवल इस तरह की वारदातें जहां पर स्कूल को, जैसा कि हम कहते आए हैं कि स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इम्पैशनेशन इतनी बढ़ गई है, बच्चों के अंदर असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि ज़रा सी बात को लेकर, जैसे ये मामला एक सिर्फ इतना था कि बच्चों के अंदर आपस में लंच बॉक्स को लेकर कोई कहासुनी हो जाती है, और उसके बाद आज किस तरीके से बच्ची अपने जान जोखिम में डली हुई है उसकी, और जो पेरेंट्स हैं उसके, जिसके अभिभावक हैं, वो किस तरीके से लाचार नज़र आ रहे हैं उसके इलाज के लिए। और यहाँ पर एक बात को हम और यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि ये प्रिंसिपल वही हैं जयप्रकाश। बेटा एक प्रिंसिपल साहब के बारे में बताओ कि ये प्रिंसिपल वही हैं जो कब आए थे? ये प्रिंसिपल का यहाँ पर ट्रांसफ़र कब हुआ था? सर ये इतना डीपली नहीं पता, बट जनवरी के बाद है ना? हाँ जी फरवरी में आए हैं। सुनने में आया है कि ये ललिता ब्लॉक वाले स्कूल से इधर आए हैं, ये सुनने में आया है। प्रिंसिपल का नाम क्या है? जयप्रकाश नाम है। तो यानी कि ये वही प्रिंसिपल है, जैसा कि हमने बताया भी था
कि ये वही प्रिंसिपल है जो शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक स्कूल से ट्रांसफ़र करके भेजा गया, और उस प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र किस लिए किया गया था ये आप और हम सभी जानते हैं। किंतन केस से जुड़े होने के कारण उस प्रिंसिपल का तबादला यहाँ किया गया था। और यहाँ पर एक बात को और भी हम पुख्ता तरीके से कहेंगे कि इस प्रिंसिपल की इनएफिशिएंसी के कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया। अगर स्कूल प्रिंसिपल थोड़ा मजबूत होता, दमदार होता, तो बच्चों के अंदर इस तरह की हरकतें ना होती, बच्चे इस तरह का व्यवहार ना करते, और शायद ये मामला या ये हादसा होने से आज टल जाता। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में इस बच्ची का इलाज कहाँ होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बच्ची अभी तक ये NKS हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में लाई गई थी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, और जैसे कि इन लोगों से बिल की भी डिमांड कर दी गई है और आगे इलाज के लिए पैसे भी जमा करवाने की बात की गई है। अब ये गरीब परिवार, उस बच्ची का, ये वो परिवार है, इनके बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं। दिल्ली शहर में पढ़ाना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये बच्चियां अपनी नानी, अपने मामा के घर में रहती हैं और वहीं से इनकी पढ़ाई का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब इस परिवार के साथ कितनी बड़ी विपदा आ पड़ी है, इसका अंदाज़ा आप और हम आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।